नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 10 MLA, एक सांसद और एक मंत्री ने थामा बीजेपी का दामन। अमित शाह बोले, चुनाव तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएगी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज मिदनापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी से लंबे वक्त से नाराज चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल और टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के 10 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी में आधिकारिक तौर पर एंट्री की। ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रैली में उन पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा, कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा कि बंगाल में तृणमूल सरकार को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि सांसद के चुनाव के अंदर कहते थे कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता और मोदी जी के नेतृत्व में 18 सीटें बीजेपी ने जीती है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया, बीजेपी में जो लोग आज आ रहे हैं वो मां माटी मानुस के नारे के साथ निकले थे, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने मां माटी मानुस के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, क्या वो दल बदल नहीं था। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से आज अच्छे लोग भाजपा में शामिल हुए। मां माटी मानुस के नारे को हफ्ता वसूली में बदल दिया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन और सरकार बनाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी ने रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को देश की आन बान और शान बताया। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। शुभेंदु की बंगाल में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर पकड़ मानी जाती है। शुभेंदु ने 27 नवंबर को टीएमसी से इस्तीफा दिया था। आज अमित शाह की मौजूदगी में ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के 10 विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि इनमें टीएमसी के 6 विधायक है, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 और कांग्रेस का 1 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुआ है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के प्रमुख अशोक नारायण भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर फिर से लगाया आर्थिक असहयोग का आरोप। जल्द नगर निगम चुनाव कराने की मांग की। सिलीगुड़ी नगर निगम में जब वाम मोर्चा संचालित बोर्ड था और जब मेयर अशोक भट्टाचार्य थे, तब वहां लगातार आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं किया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम में जो राशि विकास कार्यों के लिए मिलनी चाहिए वहां राज्य सरकार से नहीं मिल रही है। नगर निगम का समय सीमा समाप्त होने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रशासक मंडली का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हालांकि नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रशासक किसी और को बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राज्य सरकार ने उन्हें ही नगर निगम प्रशासक बोर्ड का प्रमुख बना दिया। लेकिन इसके बावजूद सरकार के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और राज्य सरकार पर आर्थिक असहयोग का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य सरकार से जल्द नगर निगम चुनाव कराने की भी मांग की है। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে বঞ্চনা এবং বৈষম্য, যেটা 2015 সালে যখন আমরা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে শিলিগুড়ির মানুষের আশীর্বাদে আমরা নির্বাচিত হলাম, তার প্রথম দিন থেকেই আমাদের প্রতি একটা বঞ্চনা বৈষম্যের কথা অভিযোগটা আমরা করেছিলাম এবং 5 বছর মেয়র হিসাবে থেকেও এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি এবং এই বঞ্চনা বৈষম্যের কথা মানুষের কাছে আমরা বলে গেছি এবং তার তথ্য প্রমাণও আমরা দিয়েছি। এরপরে আমাদের যখন টার্ম শেষ হলো, রাজ্য সরকার এক বিশেষ পরিস্থিতি, প্যান্ডেমিক জনিত পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের প্রায় শতাধিক পৌরসভা বা পৌর কর্পোরেশনে তারা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারা বসিয়েছে। শিলিগুড়িতেও ঠিক একই রকমভাবে এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো হয়েছে
এটা কোনো দয়া দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, একটা আইন আছে, তার সাথে এপিডেমিক আইন এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইন, এই দুটো আইনের বলেই তারা এই বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসিয়েছে এই পরিস্থিতি, বিশেষ করে প্যান্ডেমিক জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার স্বার্থে। আমরা তার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। দায়িত্ব নেওয়া থেকে আমরা পালিয়ে যাইনি, আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, কারণ এই সময়তে মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করাটাও আমাদের একটা কর্তব্য ছিল। আমরা সেই বোধ থেকেই আমরা সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। टीएमसी के नेता दशरथ तिर्की के भाजपा में शामिल होने की खबर फैलते ही अलीपुरद्वार में भाजपा समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अलीपुरद्वार के पूर्व सांसद व टीएमसी के अलीपुरद्वार जिला के अध्यक्ष दशरथ तिर्की के भाजपा में शामिल होने की खबर फैलते ही कुमारग्राम ब्लॉक के दशरथ तिर्की के आवास पर भाजपा समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा समर्थक हाथ में पार्टी का झंडा लेकर अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के कामाख्यागुड़ी में विरोध प्रदर्शन करने लगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि तृणमूल नेता दशरथ तिर्की को किसी भी हाल में भाजपा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। आज कामाख्यागुड़ी प्रधान सड़क पर भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मेदिनीपुर में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में दशरथ तिर्की ने भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अलीपुरद्वार जिला के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने कहा कि दशरथ तिर्की के तृणमूल से चले जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। দেখুন, আজকে এই শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী হিসাবে রাজ্যের মেদিনীপুরে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাত ধরে দশরথ তির্কি যোগদান করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের এই কুমারগ্রাম বিধানসভার জনতা অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কর্মীবৃন্দ আমরা সেটিকে মেনে নিতে পারছি না। কারণ এই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা দীর্ঘদিন থেকে এই বিজেপির হয়ে লড়াই করেছে, বুথ থেকে বুথ জেলা পর্যন্ত সংগঠনকে মজবুত করেছে, কিন্তু আজকে সেই ধান্দাবাজ করাপশন করে যে এই কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে টোল গেটে একটি ভাঙচুর করে গুন্ডামি করেছেন সেই দশরথকে আমাদের কুমারগ্রাম বিধানসভায় আমাদের কোনো কর্মীরাই মেনে নিতে পারছে না আর মেনে নিবেও না। আর এই দশরথ তির্কি যদি যোগদান করেও থাকে বিজেপিতে, তাহলে আমরা আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো এবং আমাদের জেলা অফিস। এটা উনিই ভালো বলতে পারবেন, আমাকে বলে তো কেউ বিজেপিতে জয়েন করতে যায়নি, কোনো প্রভাব নেই। সমুদ্র থেকে এক চামচ জল তুলে নিলে সমুদ্রের কিছু ক্ষতি হয়? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল হলো একটা সমুদ্র, বাংলার সমস্ত মানুষ এর সাথে আছে, বাংলার সমস্ত মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকে আলোকিত আছে। যদি কেউ এখান থেকে চলে যায়, এটা এক বিন্দু জল একটা সমুদ্র থেকে চলে যাওয়া। আর গণতান্ত্রিক দেশ, সবার অধিকার আছে যার যার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করবার। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস তো ওনাকে এমপি করেছে, আমি জানি না উনি বিজেপিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন কিনা, কারণ উনি আমাকে জানিয়ে যাননি কোথাও। গত 15 তারিখে লাস্ট ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, আমাকে বলেছেন দাদার শরীরটা খারাপ আছে, একটু ডাক্তার দেখাতে যাব। উনি কোভিড পজিটিভ ছিলেন। তারপরে এখন যদি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য কোথাও গিয়ে থেকে থাকেন, সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন। ওনার ফোন বন্ধ, কাল আমি অন্য কারণে ফোন করেছিলাম, আমি ফোনে ওনাকে পাইনি। না, কিচ্ছু হবে না, কোনো মনোবল ভাঙার জায়গায় নেই। আরে কিছু লোক তো এরকম থাকতেই পারে, দলের জন্মলগ্ন থেকে আমরা যারা ছিলাম আমরা আছি, কোনো সহজে ওনারা দল অনেক আগে চলে গেছেন, উনি অনেক আগে দলের থেকে বেরিয়ে গেছেন। ওনারা কোথায় যাবেন না যাবেন ওটা ওনাদের ব্যাপার, দলে এর জন্য কোনো প্রভাব পড়বে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সূর্য, আর সূর্যের আলোয় আমরা আলোকিত। যারা এই আলোক বৃত্তের বাইরে চলে যাবে, তারা ভবিষ্যতে প্রমাণ হবে তারা কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग में सिलीगुड़ी में निकाली गई विरोध रैली। भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं सहित महिला नेताओं को जल्द से जल्द रिहा कराने की मांग में युवा मोर्चा की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। आज के इस रैली में युवा मोर्चा के सभी सदस्य शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी मोड़ पर मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़ने के आरोप में पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई की मांग में आज भाजपा जिला कार्यालय के सामने विरोध निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए पुनः जिला कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। পুরো পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যে কর্মীদেরকে অন্যায়ভাবে যে অ্যারেস্ট করছে
অন্যায়ভাবে যে কেস দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল এবং আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি। আমাদের এই বিক্ষোভ চলবে। পুলিশ প্রশাসন এখন তৃণমূলের উর্দি পরে নিয়েছে। তারা বিজেপি বাদে বিজেপিকে এত ভয় করছে, তারা শুধু টিএমসির র্যালিকে পারমিশন দিচ্ছে এবং বিজেপির র্যালিকে ভয় করছে। তারা সেই জন্য এরা মানা করছে এবং এটার জন্য আগামী দিন আমাদের যখন সরকার হবে তখন এই পুলিশের যারা তৃণমূলের উর্দি পড়েছে তারা বুঝবে এটার কি খেলা হয়। সারা রাজ্য জুড়ে যেভাবে আমাদের বিজেপি কর্মীদের যেভাবে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। আর বিশেষ করে তৃণমূলের উর্দি পরে পুলিশ বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রতিটা জায়গায় হ্যারেস করছে এবং পুলিশদের আক্রান্ত করা হচ্ছে এবং অ্যারেস্ট করে। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তা তাদের আগামী 8 তারিখে যে আমাদের কর্মীদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি। আমাদের ভেনাস মোড় থেকে শুরু হয়েছে, আমরা ভেনাস মোড়ে শেষ করবো। बक्सा बाघ परियोजना के जंगल में लाए गए हिरण। भविष्य में बाघ लाए जाने की योजना। अलीपुरद्वार जिले के बक्सा बाघ परियोजना के जंगल में बाघ के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए हिरणों को लाया गया है। वन विभाग के अनुसार बक्सा बाघ परियोजनाओं के 28 माइल इलाके के जंगल में इन हिरणों को छोड़ा गया। वन अधिकारी ने बताया कि इन हिरणों को दक्षिण बंगाल के वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ इलाके से यहाँ लाया गया है। उन्होंने बताया कि बक्सा बाघ परियोजना में इन्हें ठहराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हिरणों के प्रजनन से जंगल में तृणभोजी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ेगी, जो भविष्य में बाघों के यहाँ लाए जाने के लिए उपयुक्त होगी। वन विभाग सूत्रों के अनुसार बक्सा बाघ परियोजना के जंगल में पिछले कुछ वर्षों से रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। मुख्य रूप से असम से 2 बाघ यहाँ लाने का निर्णय लिया गया है। इसके मद्देनजर यहाँ अभी से हिरणों को लाया जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के स्वर्गीय विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की पत्नी चंद्रिमा रॉय राजनीति में हुई सक्रिय। कुछ महीनों पहले उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद बलिया मोड़ निवासी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत रहस्यमय तरीके से उनके घर से 1 किलोमीटर दूर एक दुकान में हो गई थी। उनकी मौत की जांच अभी चल रही है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वर्गीय रॉय की मौत की भाजपा तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराती है, लेकिन उनके मौत के समय उनकी पत्नी चंद्रिमा रॉय एक गृहिणी थी। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मगर भाजपा ने अब उनको देवेंद्र नाथ रॉय के उत्तराधिकारी के रूप में एक तरह से घोषित कर दिया है। भाजपा की तरफ से वहां विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले रही है। शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के विभिन्न जगहों में राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा की तरफ से किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों में चंद्रिमा रॉय की सक्रिय रूप से सहभागिता देखी गई। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र नाथ रॉय की उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा ने उन्हें ही चुन लिया है। এই যে আমাদের বিজেপি পার্টির পথসভা কর্মসূচি, হ্যাঁ আমি আগে আমার ওই হাজব্যান্ড বের হয়েছিল, আমাকে বাড়ির কাজকর্ম করতে হয়েছিল। ওই আমাদের গ্রামের আমি পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলাম, ওই গ্রামেগঞ্জেই ছিলাম, আমার পাড়াতে, আমার গ্রামে। না কোনো সুরাহা হয়নি, কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। না তবে সিআইডিরা ওদের মতো করে তদন্ত চালাচ্ছে। এখন আমাদের বিজেপি থেকেও যারা কার্যকর্তা তারাও এটা দেখছেন। উনি আমাদের বর্তমান যে কার্যক্রম চলছে সেটা হচ্ছে পথসভা। মোদিজির যে অন্যায়ের যে আমাদের প্রতি চলছে কার্যক্রম চলছে, আর সেই পথসভায় আমরা ওনাকে ডেকেছিলাম বিভিন্ন পথসভায় আসবার জন্য। উনি সেখানে এসে আমাদের পথসভাকে কাজ করেছেন। আগে আসেনি ওই জন্য, কারণ হচ্ছে যে উনি শোকাহত ছিলেন, কারণ সদ্য ওনার হাজব্যান্ড আমাদের এমএলএ দেবেন্দ্র রায় প্রয়াত হওয়ার পরে उन्हें मर्माहत शोकाहत ছিল বলে উনি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেননি। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
खुट्टा सुनिनु होला मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा जिले के गाजोल विधानसभा क्षेत्र की TMC विधायिका दीपाली विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस को कहा अलविदा। पूरे राज्य में फिलहाल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विधायकों व समर्थकों के भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मालदा में भी तृणमूल समर्थक तेजी से पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। मालदा जिले के गाजोल की तृणमूल कांग्रेस की विधायिका दीपाली विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। 2016 में वे CPM के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायिका बनी थी। इसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई थी। अब TMC छोड़कर वे भाजपा में जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को उनके पति रंजीत विश्वास ने तृणमूल कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। इस बीच गाजोल में तृणमूल छोड़ने वाले दिग्गज राजनेता शुभेंदु अधिकारी का फ्लेक्स चारों ओर छाया हुआ है। टीम इंडिया की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को गुलाबी गेंद से डे नाइट प्रारूप में खेले गए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन शनिवार को 8 विकेट से हरा दिया। मैच की चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 90 रन बनाने थे, जो उसे 2 विकेट खोकर 21 ओवरों में बना लिया। इसी के साथ उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। उसके बाद गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 191 पर ढेर कर दिया था। भारतीय टीम दूसरी पारी में 53 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी, लेकिन उसके बल्लेबाजों ने तीसरे दिन बेहद खराब प्रदर्शन किया और महज 36 रन ही बना पाई। अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन को दी मंजूरी, ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि जल्द ही इसका वितरण शुरू किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोप और दुनिया के अन्य देश, खासकर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली चीन के वायरस से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। वैक्सीन अपने रास्ते पर है। बता दें कि अमेरिका में फाइजर द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को पिछले दिनों मंजूरी मिली थी और लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। कम संख्या में उपलब्ध यह टीके ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं। बता दें कि आज ही अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सलाहकार समिति ने मॉडर्ना द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अमेरिका में अब तक 3,10,000 से ज्यादा लोगों की मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का सिलसिला जारी। मरीजों का आंकड़ा 7,55,00,000 के पार पहुंचा।
दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर जारी है। विश्व में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 7.55 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जबकि 16.7 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। यह जानकारी अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार को अपने अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में वैश्विक मामलों की संख्या 7,55,88,781 है और 16,72,826 लोगों की मौतें हो चुकी है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में 1,74,42,180 मामले हैं और 3,13,246 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार, लगातार छठे दिन 30,000 से कम आए नए केसेस। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना का कहर पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी थमा नहीं है। ब्राजील, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों में भारत से ज्यादा मामले आ रहे हैं। देश में लगातार छठे दिन 30,000 से कम कोरोना वायरस केसेस आए। कल 5 महीने बाद दूसरी बार 23,000 से कम मामले आए। पिछले 24 घंटे में 25,152 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 347 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह भी है कि बीते दिन 29,885 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,45,136 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 3,08,000 हो गए हैं। अब तक कुल 95,50,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 18 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16 करोड़ कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर दी चेतावनी, जादुई गोली नहीं है वैक्सीन, लंबी चलेगी कोरोना महामारी। विश्व में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7.54 करोड़ के पार हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 16.71 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैक्सीन को लेकर फिर से चेताया है कि टीका कोई जादुई गोली नहीं होगा जो कोरोना वायरस को तुरंत खत्म कर दे। हमें यथार्थवादी होने की जरूरत है। दुनिया में इस महामारी का प्रकोप लंबे समय तक बना रहेगा। WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक केसाई ताकेसी ने कहा कि यह टीका कोई चांदी की गोली नहीं है जो निकट भविष्य में महामारी को खत्म कर दे। सुरक्षित और प्रभावी टीकों का विकास एक बात है, लेकिन इनका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। यह प्रक्रिया क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शुरू हो रही है, लेकिन समान वितरण में समय लगेगा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।